श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। जय माता की। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व से ऐसी बात मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं तो अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले से ही विद्यमान थी। अब मैंने अपने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली हूँ, मैं युद्ध के लिए खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता और दानवों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दानव उन्हें निवारण अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में होंकार आदि शब्द द्वारा दानव से छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट दिया। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसने हाथ में ही रखी थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट दी। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली ढाल लेकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ से घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुद्गल लेकर अंबिका को मारने के लिए वह असुर अद्भुत हो जा। उसके आते ही मुद्गर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर तो वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उसे असुर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने उसकी छाती पर एक जोर से गदा के प्रहार से चपेट लगते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और धराशाही हो गया। गिरकर भी वह सहमा हुआ उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठा आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय असुर और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले पहल सिद्ध मुनियों का विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया और उससे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ पृथ्वी पर आकर वह खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब तक असुर राज को आता देख देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सब शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। वायु आराम से बहने लगी। सभी मनुष्य आनंदित प्राप्त होने लगे। उसकी मृत्यु होने पर सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगी। दूसरे लोग बाजे बजाने लगे। अप्सराएं गण नाचने लगे। वायु पवित्र होकर बहने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्नि शालाओं की अग्नियां जलने लगी। ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। ये है देवी का महात्म्य। इति 10वां अध्याय समाप्त।